बंधने वाली पत्नी को बार बार बंधने वाली माता को बार बार राम जी कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। जननी 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 कहते मुख थकता नहीं है, गदगद हृदय से जननी जननी पुकार रहे हैं। आज बन जाने का समय आया, दुख का समय आया। जब पति को कोई परेशानी नहीं तो पत्नी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब पति विरोध नहीं कर रहा तो पत्नी को भी विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, मैं तो अर्धांगिनी हूँ। माँ ने कहा है मुखारबिंद देखना, भाव देखना, तत्पश्चात जा करके आज्ञा का अनुसरण करना। आज मेरे स्वामी बन जाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, और बंदनी वाली मैया को जननी कहते हैं तो मुझे भी कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। और यही कारण है कि कौशल्या के चरणों में बैठ गई। आज जैसे मैया कौशल्या के चरणों में बैठी, भगवती कौशल्या के चरणों में बैठी, तो मैया विह्वल हो गई। मैया ने कहा, राघव पलंग पीठ तजी, पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियाना दिन पगयवनी कठोरा। पलंग पीठ तजी सियाना दिन पगयवनी कठोरा। पलंग पीठ तजी पलंग पीठ तजी गोद इंढोरा, सियन दिन पग अवनी कठोरा। पलंग छोड़कर पीठ, पीठ छोड़कर गोद, गोद छोड़कर हिलो। झूला पर बैठने वाली मेरी सीता, कभी कठोर धरा धाम पर पांव नहीं रखी। वह सीता आज तुम्हारे साथ बन जाना चाहती है। सोई सिया चलन चाहत बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। वही सीता बन जाना चाहती है। आज्ञा क्या है राम, बताओ ना क्या करूं? अरे यही सीता है। चित्र लिखित कपि देख डराई, बंदर का चित्र देख लेती है, तस्वीर देख लेती है तो डर जाती है। और यही सीता है, तुम्हारे साथ बन जाना चाहती है। राघव क्या आदेश दे रहे हो, क्या कहते हो? बड़ी सुकुमारी है, दुलारी है, मेरे नेत्रों के प्यारी है। विचार कीजिएगा, आज राम बन जा रहा है, राम बन जा रहा है, राम जैसा पुत्र, राम जैसा पुत्र बन जा रहा है। हृदय में उतनी वेदना नहीं है जितना सीता बन जाने के लिए तैयार हुई है। और सीता को देख करके कलेजा मुंह को आ रहा है और भगवती रो पड़ती हैं, कहती है पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दिन पग अवनी कठोरा। सो सिया चलन बन चाहत बन साथा, आय सुका होई रघुनाथा। पलंग पीठ छोड़ करके सीता ने कभी कठोर धरा धाम पर पांव नहीं रखा। वो सीता बन जाना चाहती है। राघव क्या आज्ञा है, क्या कहते हो, क्या कह रहे हो राघव? विह्वल हो गई मैया। राम ने कहा, देवी मैं तो कहूंगा जंगल में जाने में बड़ा कष्ट है, आप यहीं रहिए और यहीं रह करके माता पिता की सेवा कीजिए, हमारे माता पिता की सेवा कीजिए। पिताजी अर्धमूर्छित स्थिति में पड़े हैं, आप अगर हमारे साथ चल जाएंगी तो माता पिता की सेवा कौन करेगा? देवी जंगल में, घना जंगल में सिंह, व्याघ्र, तरह तरह के जंगली जानवर मिलेंगे, बड़ा कष्ट होगा, कंकड़ीली पथरीली भूमि पर चलना पड़ेगा। और जानती हैं देवी, वर्षा का पानी, नदियों का पानी पीना पड़ेगा, भूमि पर शयन करना पड़ेगा, कंदमूल फल खाना पड़ेगा,
एक दिन की बात नहीं है देवी, बलकल वस्त्र पहनना पड़ेगा। चोर घूमते हैं, निशाचर घूमते हैं, राक्षस घूमते हैं, जंगल में सुरक्षा नहीं हो पाएगी देवी। आप सुकुमारी हैं, बन के लायक नहीं है। हे मृगलोचनी, हे गजगामिनी, आप बन जाने लायक नहीं है। इसलिए मैं तो कहता हूं, सब विधि भामिनी भवन भलाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई, सब विधि भामिनी सब विधि भामिनी भवन भलाई। सारे विधि से भवन में रहने में भलाई है। देवी हमारे साथ मत चलिए, लेकिन देखिए भगवती सीता ने कितना सुंदर संस्कार पाया है, मैया सुनैना ने कितना सुंदर संस्कार डाला है। आज भगवती सीता कहती हैं, प्रभु अगर मैं बन लायक नहीं हूं तो क्या आप बन लायक है? क्या आप बन लायक है? महाराज आप विचार कीजिए, पत्नी अर्धांगिनी होती है, अर्धांगिनी। पत्नी जो होती है ना, पत्नी पति की शक्ति होती है, आधा अंग होती है। आप किस लिए जा रहे हैं? का वनगमन पिता की आज्ञा से हो रही है, पिता की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप वन में चले गए, अब मैं अयोध्या में रह गई, आधा शरीर पिता का आज्ञा का पालन करेगा, आधा तो भोग करेगा कि नहीं? आधा शरीर अयोध्या में रह के भोग करेगा, तब पिता का पूर्ण रूप से आज्ञा का पालन होगा क्या? पिता के ही आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन होगा क्या? पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिया हैं, एक पहिया पंचर हो जाए और एक बढ़िया रहे तो काम चलने वाला नहीं है। जब तक दोनों अच्छा नहीं रहेगा तब तक काम होने वाला नहीं है। जीवन रूपी गाड़ी की नैया पार होने वाली नहीं है। इसलिए मैं तो कहूंगी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, छिन छिन पिय बिदु बदन निहारे, छिन छिन पिय बिदु। हे नाथ, सारा सुख आपके साथ है, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, छिन छिन पिय बिदु बदन निहारे। महाराज आपको देखकर ही सारा सुख मिल जाएगा, हमको दूसरे सुख की कामना नहीं है। एक बात और निवेदन करूं, महाराज हमारी मां ने कहा था, जब पति संकट में हो ना तो पत्नी की परीक्षा होती है। आपातकाल में पत्नी की परीक्षा होती है। किस चीज की? धीरज धर्म मित्र यरुनारी, धीरज धर्म मित्र यरुनारी, आपद काल परिखिए चारी। राम राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहा महाराज आपत्ति काल में
धीरज, धर्म, मित्र और नारी। यूं कहिए, संकट का समय होता है तो नारी की परीक्षा होती है, मित्र की परीक्षा होती है, और धीरज की परीक्षा होती है, धर्म की परीक्षा होती है। चाहे यूं कहिए कि संकट के समय में नारी की ही परीक्षा होती है। किस चीज की? धीरज, धर्म, मित्र। नारी संकट काल में कैसे धीरज रखती है, कैसे धर्म के साथ चलती है, कैसे धर्मवत होकर के मित्रवत पति की सहायता करती है, कदम से कदम बढ़ाकर चलती है। जो कदम से कदम बढ़ाकर चले वही अर्धांगिनी होती है। जो दुख सुख में सहभागिता दिलाए वही धर्म पत्नी है। जो धर्म के पथ पे साथ साथ कदम बढ़ाकर चले वही तो धर्म पत्नी है। इसलिए नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। मानो किसी ने कहा सीता वन को जा रही हो और कह रही हो कि नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। वन में कौन सा सुख मिलेगा जी? वन में कौन सा सुख मिलेगा? वन में अयोध्या मिलेगा क्या? अयोध्या के संपदा, अयोध्या का राज मिलेगा क्या? अयोध्या के वैभव मिलेगा क्या? वन में सास ससुर मिलेंगे क्या? माता पिता मिलेंगे क्या? वन में अयोध्या का महल मिलेगा क्या? सुंदर सुंदर बिस्तर सोने के लिए मिलेगा क्या? यहाँ पर तो सफेद बिस्तर, दूध के फेन का जो मुलायम झाग जैसा मुलायम बिस्तर पर सोती हो, वन में मिलेगा क्या? वन में सुंदर रेशमी वस्त्र आभूषण पहनने को मिलेगा क्या? और वन में परिजन पुरजन तुम्हें मिलेंगे क्या? सीता, तुम कह रही हो कि नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, तो वन में 56 प्रकार का भोजन मिलेगा क्या? सीता जी ने कहा मिलेगा। पूछा कैसे? कैसे मिलेगा? कह के आपने कहा अयोध्या मिलेगा, तो तहां अवध जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। सयोध्या यत्र राघव अयोध्याम अटबिम विधि। वही अयोध्या जहाँ राम है, या जहाँ राम है वही श्री अवध बन जाएगा। हमारे राम जी जहाँ रहेंगे वही अयोध्या बन जाएगा। मुझे दूसरा अयोध्या की आवश्यकता नहीं। आपने कहा सुंदर महल मिलेगा, मिलेगा कैसे? कहा यदि प्रियतम का साथ हो, पति का साथ हो, स्वामी का साथ हो, तब परन की पत्तों की कुटिया भी राजमहल से ज्यादा सुख प्रदान करेगा। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, अप्रिय परिवार कुरंग विहंगा। आप परिवार की बात कर रहे हो, जितने कुरंग विहंग होंगे ना वही हमारे परिजन पुरजन बन जाएंगे। और जितने वन में महात्मा की पत्नियां होंगी, महात्मा होंगे, ऋषि होंगे, वही हमारे पिता माता सास ससुर भाई बंधु बन जाएंगे। आप कह रहे हो रेशमी वस्त्र आभूषण नहीं मिलेगा।
आप कह रहे हो कि सोने के लिए सुंदर सैया नहीं मिलेगा, लेकिन विचार करो, भूमि शयन बल कल बसन बिनु सैया द्रुमपात। अगर माँ का गोद मिल जाए, अगर माँ का गोद मिल जाए, माँ चाहे जितनी गंदी हो, भींगी हो, माँ में कीचड़ लगा हो, लेकिन एक अबोधमती बच्चा भी माँ के गोद का सुख का अनुभव करता है। किसी के गोद में नहीं सोएगा, लेकिन माँ अगर अपने गोद में ले लेगी तो बच्चे को नींद आते देर नहीं लगती है। अरे मैं भूमि सुता हूँ, पृथ्वी की बेटी हूँ, अगर माँ के गोद में सोऊंगी तो मुझे तो अति आनंद आएगा, मुझे तनिक भी कष्ट नहीं होगा। भूमि शयन बलकल बसना, शास्त्र कहता है पति अगर बलकल पहनता है तो पत्नी को बलकल पहनना चाहिए। शास्त्र कहता है पति कंदमूल खाता है तो पत्नी को भी कंदमूल फल खाना चाहिए। पति के आज्ञा के अनुसार ही अनुसरण करना चाहिए, पति के आचरण के अनुसार ही अनुसरण करना चाहिए, ये पत्नी का धर्म है। अगर हमारा पति बलकल पहनेगा तो मुझे भी रेशमी पहनने का अधिकार नहीं है। अगर हमारा पति कंदमूल फल खाएगा तो मुझे भी 56 प्रकार का भोग करने का अधिकार नहीं है। इसलिए कंदमूल फल खाऊंगी, मैं भूमि पर शयन करूंगी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, हे प्रभु सारा सुख आपके साथ में है। और एक बात और कहूं, जिया बिनु देहन दिया बिनु बारी, जिया बिनु तैसिया नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसिया नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसिया नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसिया नाथ पुरुष बिनु नारी। हे प्रभु, अगर पति पत्नी को छोड़कर चला जाए तो पत्नी का कोई महत्व रह जाता है क्या? बिना पति का पत्नी का कोई महत्व नहीं है। जैसे बिना सांस का, बिना धड़कन का, बिना प्राण का शरीर का महत्व नहीं है। जैसे नदी में पानी नहीं तो नदी पगडंडी बन जाती है, खेत बन जाता है, कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए प्रभु नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, छिन छिन पिय विदु बदना निहारे। और जैसे ही भगवान ने कहा अच्छा चलिए, जब आप चलना चाहती हो तो चलिए, इतने में लक्ष्मण जी आ गए। और जैसे ही लक्ष्मण जी आए चरणों में गिर पड़े, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो मैया ने कहा लक्ष्मण तुम तो मत जाओ, तुम तो मत जाओ। जैसे ही राम जी ने कहा लक्ष्मण पिताजी ऐसी स्थिति में है, भरत भी ननिहाल है, शत्रुघ्न भी ननिहाल है, आज तुम भी मेरे साथ बन जाओगे तो यहाँ कौन संभालेगा, तुम यहीं रहो। लक्ष्मण जी ने कह दिया महाराज मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता। प्रभु
मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर में रुकी ले मराला, मंदर में रुकी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं शिशु मंदर में रुकी ले ही मराला, मंदर। हे प्रभु, मैं तो सिर्फ आपको जानता हूँ, मैं बालक, मैं भला क्या कर सकता हूँ। मानो सीता जी ने कहा, लक्ष्मण तुम तो कह रहे थे कि पृथ्वी को कंदुक के समान, गेंदे के समान उठा करके, घड़े के समान उठा करके फोड़ दूंगा। आज क्या हो गया? आज कह रहे हो कि मंदिर मेरू के लिए ही मराला। आज क्या हो गया शक्ति को? लक्ष्मण जी ने कहा, मैया उस दिन हमारे साथ हमारे प्रभु की कृपा थी, हमारे स्वामी का साथ था। मैं बिना स्वामी के साथ का अधूरा हूँ। मैं अपने स्वामी के प्रभुता से ही कुछ कर सकता हूँ। मैं अपने स्वामी के प्रभुता के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगा। प्रभु, मैं किसी रिश्ते नाते को नहीं जानता, मैं तो मात्र आपका जानता हूँ। सभी एक तुम स्वामी, मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हो, मैं और किसी नाता को नहीं जानता। राम जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैया से आज्ञा मांग के ले आओ। अब इधर मैया सुमित्रा चौका पुर रही हैं, मोतियां भर रही हैं, गाना गा रही हैं, और उर्मिला राज्याभिषेक का सुंदर राम जी का, लक्ष्मण जी, राम जी का, सीता जी का तस्वीर बना रही हैं। राज्याभिषेक सिंहासन पे बिठा करके रंग भर रही है। सब तैयार है, नेत्रों में रंग भरना है। अब मैया सुमित्रा क्या गा रही हैं? मेरे राम के सिर पर ताज रहे, मेरे राम जी 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 के सिर पर ताज रहे। अभी जब गा रही हैं, उर्मिला ने कहा, माँ आप सिर्फ राम जी को ही क्यों गा रही हैं, पूरा गीत कीजिए। तो कहा, क्या गाऊं? मेरे सीता दीदी का हमारा सुहाग रहे, मेरे सीता जी का हमारा सुहाग रहे, मेरे सिया जी का हमारा सुहाग रहे, मेरे सिया जी का हमारा सुहाग रहे। मेरे राम जी के सर पर ताज रहे, मेरे राम जी के सिर पर ताज रहे, मेरे सिया जी का हमारा सुहाग रहे, मेरे सिया जी का हमारा सुहाग रहे। इस प्रकार से भजन गा रही हैं। इतने में लक्ष्मण जी आ गए। जैसे लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी ने कहा, बंद करो, बंद करो। मैया घबरा गई, क्या हुआ? और उर्मिला के हाथ से लक्ष्मण जी का कर्कश स्वर सुन करके रंग गिर गया, और जो सुंदर सी तस्वीर बन करके तैयार थी राज्याभिषेक की, वह बिगड़ गई। दौड़ करके उर्मिला बाहर आई। लक्ष्मण जी ने कहा, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। पूछा क्यों? कहा, राम जी वन को जा रहे हैं,
इतना सुनना था कि मैया के नेत्रों में आंसू भर आए। चौक बिगड़ गया, हाथ से आटे की थाली गिर गई, मोतियां बिखर गई। अब तुरंत भर में पूछा, लक्ष्मण क्या हुआ, कैसे क्या हो गया? सारी बात बताई। मैया कैकेयी ने राज अभिषेक भरत जी को करा दिया, युवराज का पद भरत जी को दिला दिया और राम जी को वन मांग लिया है। माँ, हम भैया के साथ बन जाना चाहते हैं। मैया ने कहा, एक बात बताओ, अगर मैं मना कर दूंगा तो तुम नहीं जाओगे क्या? लक्ष्मण जी चुप। अभी अभी तो कह के आ रहे हो, अभी अभी तो बोल के आ रहे हो कि मेरे सब ही तुम एक स्वामी, मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो, सारा रिश्ता नाता सब कुछ तुम ही हो। तो मैं मना कर दूंगी तो तुम मानोगी क्या? नहीं मानोगे ना। अरे राम जी ही तुम्हारे माता हैं, राम जी ही तुम्हारे पिता हैं। जब माता पिता वहां हैं तो मुझसे आदेश लेने की हो सकता नहीं है। सीता वैदेही आज से तुम्हारी माँ, राम तुम्हारे पिता, तो मुझसे आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए मैया ने इतना कहा, लक्ष्मण तुम तो राम के भाग से ही वन को जा रहे हो, तुम्हारे भाग से राम बन जा रहा है। ये मत समझना कि तुम राम के भाग से बन जा रहे हो, बस तो तुमको धन्य करने के लिए राम बन को जा रहा है। तुम्हारा भाग्य उदय हो गया, राम के चरणों की सेवा करने को अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए इस अवसर को खोना मत, कभी भी सोना मत और जाग करके राम की सेवा करना। स्वप्न में भी राग रोष ईर्षा मद मोहू इनके बस सपने हूँ मत होहू, इनके बस में स्वप्न में भी मत होना। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ आपका आदेश है तो मैं आज से कभी सोऊंगा ही नहीं, न सोऊंगा न स्वप्न आएगा और न मेरे मन में राग रोष ईर्ष्या मद आएगा। मैं आज से नहीं सोऊंगा। और अयोध्या में ही लक्ष्मण जी ने नींद का परित्याग कर दिया। आज 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। जब चले ना तो बलकल धारण कर लिया। पूरे नगरवासी पुरवासी चल पड़े साथ में। ऐसा लग रहा है पूरा अवध में कोई रहना नहीं चाहता, सब राम जी के साथ जाना चाहता है। दशरथ जी ने बहुत मना किया लेकिन राम रुके नहीं। जब चल दिए, दशरथ जी ने पीछे से सुमंत्र को कहा, कम से कम रथ पर बिठा कर तो ले जाओ। रथ पे बिठाया, बिठा करके चले। सब लोग पीछे पीछे राम के लग गए। राम जी ने बहुत समझाया लेकिन जन सैलाब राम जी के पीछे चली गई। अयोध्या श्मशान बन गई, श्मशान बन गई अयोध्या। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। रात्रि के समय में एक जगह विश्राम किया गया। विश्राम करते समय राम जी की माया से सारे लोग गहरी निद्रा में सो गए। और रात्रि के समय ही सुमंत्र को राम जी ने कहा, रथ को ऐसे घुमाइए, घुमा करके रात्रि भर में ही मुझे यहाँ से दूर ले चलिए ताकि ये जन सैलाब
यहीं रह जाए, अयोध्या में ही रुक जाए, हमारे साथ न जाए। अगर सभी लोग हमारे साथ चल जाएगा तो भरत राज्य किस पर करेगा, भरत राजा कैसे बनेगा, पिताजी को कौन देखेगा। और देखिए प्रातःकाल श्रृंगवेरपुर में पहुंचते हैं। रात्रि विश्राम वही होता है। जब जगते हैं सारे नगरवासी, पुरवासी, क्षेत्रवासी, राम जी को नहीं पाते, विकल हो जाते हैं, रो पड़ते हैं। अगर हम सोते नहीं तो आज हमारे राम हमको छोड़कर नहीं जाते। हमने राम से ध्यान हटाया और निद्रा का आश्रय ले लिया, राम हमें छोड़कर चले गए। विह्वल होकर बहुत लोग चले आए और कुछ लोग वहीं डेरा डाल लिए कि जब तक राम जी आएंगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। विचार कीजिए, श्रृंगवेरपुर में निषाद राज ने राम जी का स्वागत किया। रात्रि विश्राम हुआ। जैसे ही रात्रि विश्राम हुआ और घास के सैया पर श्री सीताराम विश्राम कर रहे हैं तो देख करके निषाद के नेत्रों में अश्रु प्रवाहित होने लगा। निषाद ने कह दिया, कैसी मैया कैकई अभागिन है, कुटिल अभागिन है, इतने सुंदर सीताराम को वन भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो निषाद राज, कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं होता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगता है। कोई यहाँ किसी का कर्म का भोग नहीं भोगता। निज कृत भोग, सब अपना कर्म का भोग है। इसलिए आप दुखी मत होइए। विचार कीजिए, राम जी प्रातः काल जब उठते हैं, बहुत सारी बातें हुई, केवट सुन रहा था। प्रातः काल जब राम जी उठते हैं, बट वृक्ष का दूध मंगाते हैं, जटाओं का जूट बांधते हैं, बलकल वस्त्र धारण करते हैं और सुमंत्र जी को कहते हैं कि आप लौट जाइए। सुमंत्र जाना नहीं चाहते, लेकिन धर्म बता करके राम जी लौटाते हैं। सुमंत्र जी ने कहा, अगर आप नहीं जा सकते तो कम से कम सीता ही चले। सीता जी ने कहा, पिताजी से क्षमा मांग लीजिएगा, हमारे स्वामी के बिना हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मैं चली जाऊंगी तो तन तो चला जाएगा, लेकिन प्राण इनके साथ चला जाएगा तो निर्जीव शरीर अयोध्या में रहकर क्या करेगा। इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। दुख तो मुझे भी है कि जिस समय सास ससुर माता पिता की सेवा करना चाहिए उस समय मैं वन घूम रही हूँ, वन में आ गई हूँ। मैं अभागी हूँ, परम अभागी हूँ कि मैं दुख के समय माता पिता की सेवा नहीं कर पाई। लक्ष्मण जी ने कटु वाणी सुनाई, लेकिन राम जी ने कहा, लक्ष्मण लड़का है, बच्चा है, उसका कटु वाणी को पिताजी को मत बताना, दुखित हो जाएंगे। सुमंत्र जी लौट जाते हैं।
और राम जी आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही सुरसरी के तट पर आते हैं, सीता सहित गंगा जी की पूजा करते हैं। पूजा करके स्तुति करके केवट को बुलाते हैं। मांगी नावन केवट याना, मांगी नावन केवट याना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। कहा महाराज आपके मरम को मैं जानता हूँ। छुअत शिला भई नारी सुहाई, और ये जल में सड़ा गला हमारी नौका है, तो काठ की नैया है। हे राघव, इसको छूते ही ये नारी बन जाएगी तो मैं क्या करूंगा। एक भाव है, मांगी नाव न केवट आना। कुछ लोग कहते हैं न नाव मांग रहे न केवट आ रहा है। एक भाव है, मांगी नाव न केवट आना। मांग तो रहे हैं लेकिन केवट नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। अच्छा देखिए, केवट कैसा भक्त है। केवट जानता है इस समय हमारे सरकार बड़ी दुखी है। अभी अभी जंगल के राजा बने हैं, अभी अभी राजा बने हैं, और जंगल का पहला प्रजा मैं हूं। तो प्रजा का भी राजा के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। हमारा राजा दुखी होकर राज चलाएगा तो राज्य में सुख मिलेगा क्या। अयोध्या से माता पिता को छोड़ करके आए हैं, बहुत दुखी हैं। इसलिए केवट ने जुक्ति निकाली। केवट करता क्या है, जैसे सरकार ने कहा मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना। तुम्हारे मरम को मैं जानता हूं। बुला रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा है। लोगों ने पूछा कौन सा मरम जानता है, क्या जानता है केवट। अगले जन्म में केवट क्षीर सागर में कछुआ है। कछुआ कछुआ बन करके एक दिन लक्ष्मी नारायण का चरण छूना चाहता है। शेष की दृष्टि पड़ गई। शेष महाराज ने फुफकार मार दिया, डर कर दूर चला गया। दोबारा प्रयास करके आया, सोचा चरण तो कम से कम छू लूं। आज जैसे छूने के लिए आया तो लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी ने हाथों से ऐसे हटा दिया, भगवान का चरण छू नहीं पाया। अब मन में संकल्प है, जन्म जन्मांतर का चक्कर है, नारायण का चरण तो छूंगा ही छूंगा, चाहे जितनी भी जन्म क्यों न लेना पड़े।